बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। नाजरीन, आज मैं आपके सामने सर्दी की 3 इबादत के बारे में ज़िक्र करूँगी। सर्दी की 3 इबादत जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर आप यह 3 इबादत जानना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्दी के मौसम में अल्लाह को यह 3 इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको करना बहुत आसान है और इसका बहुत ज़्यादा सवाब भी है। सर्दी का मौसम अल्लाह के महबूब बंदों के लिए जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल करने का बेहतरीन मौसम है। सर्दी में ठंडे पानी से गुस्ल करना, नहाना, वज़ू करना यह सब थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं सर्दी एक ऐसा टाइम है जिसमें अल्लाह के मुकर्रर बंदों में शामिल होने एवं जन्नत में ऊंचे ऊंचे मकाम हासिल करने का मौका होता है। सर्दियों की रात, सर्दियों के दिन हमारे लिए रहमत ही रहमत है। हमारे लिए अल्लाह का मुकर्रर बंदा बनने के लिए बेहतरीन जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर्दी मुसलमान के लिए मौसमी बहार है, क्योंकि इस मौसम में रातें लंबी होती है तो मुसलमान इन रातों में क़याम करता है, अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है। रातें लंबी होती है तो हम बहुत आराम से सोते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह रातें मुसलमान के लिए एक तोहफ़ा है, इसलिए रातों में उठकर अल्लाह की इबादत करना मग़फ़िरत हासिल करने का बेहतर जरिया है। तो वह 3 इबादत इस तरह है। नंबर 1, सर्दी के मौसम में रोज़ा रखना। सर्दी के मौसम में रोज़ा का एहतमाम करें, क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, इसलिए सर्दी के मौसम में रोज़ा रखने का बहुत बेहतरीन वक्त है। इस मौसम में हम आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। नंबर 2, रात में उठकर इबादत करना। रातों में उठकर अल्लाह के सामने क़याम करें, यानी नमाज पढ़ें, कुरान करीम की खूब तिलावत करें। सर्दियों के मौसम में रातों में तहज्जुद के वक्त उठना और अल्लाह के सामने रोना यह बहुत खूबसूरत इबादत है। हदीस शरीफ में आता है, जो बंदा अपना नर्म बिस्तर छोड़कर उठता है, वज़ू करता है और वज़ू करने के बाद इस कड़कती ठंड में अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो अल्लाह को ऐसे बंदों पर बहुत प्यार आता है। ऐसे बंदों को अल्लाह बहुत पसंद करता है। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो मुसलमान किसी ज़रूरतमंद आदमी को कपड़ा पहनाए तो जब तक उसके बदन पर कपड़ा रहता है तब तक कपड़ा देने वाला अल्लाह की रहमत में रहता है। अगर आपके पुराने कपड़े हैं या कपड़े छोटे हो गए हैं तो उसको आप किसी ज़रूरतमंद को दे दें, तो ऐसे काम करने से अल्लाह पाक आपसे बहुत खुश होंगे। इतना ही नहीं, अगर आप नए कपड़े दान करने के काबिल है तो इस कड़कती ठंड के मौसम में जहाँ तक हो सके ज़रूरतमंद इंसान को नए कपड़े भी दान करें, यानी कंबल, चादर, स्वेटर, मोजा, टोपी आदि, ताकि लंबे अरसे तक नेकी का रास्ता बना रहे। इसके अलावा अगर आपके घर परिवार में बूढ़े बुजुर्ग हैं, जैसे माँ बाप, सास ससुर, दादा दादी या दीगर कोई अफराद हो, तो इस ठंड में उनकी देख रेख आपके लिए नेकी का जरिया बन जाता है, इसलिए ऐसे लोगों का खासा ख्याल रखें। इसी से ताल्लुक़ में आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि नमाज के अलावा भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको करने से अल्लाह हमसे राज़ी होता है। फुरकान और हसन 2 भाई थे। दोनों भाई खुदा की इबादत में लगे रहते थे। उनके घर में उनके अलावा बूढ़ी माँ रहती थी। कुछ दिनों से माँ बीमार रहने लगी, इसलिए दोनों भाइयों ने तय किया कि वे रोज़ मस्जिद नहीं जाएंगे। एक भाई मस्जिद जाता और दूसरा घर पर माँ की देखभाल करता और घर पर ही नमाज पढ़ लेता। कुछ दिन ऐसा चला, लेकिन माँ के हालात देख लगता नहीं था कि वह जल्दी ठीक होंगे और दोनों भाइयों का रोज़ मस्जिद जाना संभव हो पाएगा। अब हसन का मन करता कि वह अधिक समय खुदा की इबादत करे, जिससे मन को सुकून मिले। फुरकान को पता चला तो वह बोला, भैया अब से आप रोज़ खुदा की इबादत करने मस्जिद चले जाना, मैं घर पर नमाज पढ़ लिया करूँगा। अब हसन रोज़ मस्जिद में खुदा की इबादत करने लगा। एक दिन उसे खुदा की आवाज़ सुनाई दी, बंदे
तेरे भाई के काम से खुश होकर मैंने उसे जन्नत दी और उसी के कारण मैं तेरे भी गुनाह माफ़ कर तुझे जन्नत बख्शता हूँ। खुदा की यह बात सुन हसन का सिर चकरा गया। उसने हैरानी से पूछा, परवरदिगार, मैं हर समय आपकी बंदगी में लगा रहता हूँ। भाई से ज़्यादा मेरा आपसे लगाव है। ऐसे हालत में तो मेरे भाई को मेरी वजह से जन्नत मिलनी चाहिए थी, लेकिन हो उल्टा रहा है। ऐसा क्यों? खुदा ने कहा, बंदे, बात यह है कि इस समय मुझे तेरी इबादत की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी बूढ़ी माँ को तेरी सेवा की है। माँ व ज़रूरतमंद की सेवा इबादत से कहीं ज़्यादा सवाब देने वाली होती है। किसी मरते हुए को मरने के लिए छोड़कर खुदा की इबादत करना कहाँ तक उचित है। खुदा की बात सुन हसन का सिर झुक गया। उसने अपनी गलती का एहसास हो गया। इसलिए नाज़रीन, नमाज के अलावा भी बहुत सारी इबादत है जिसको करने से अल्लाह हमसे बहुत खुश हो जाते हैं और उसके बदले हमारे बहुत सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।